नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो अल्लाह ताला की राह में शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा भी तसव्वुर नहीं करना, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। आज का दिन यानी यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम बहुत अजीम दिन है। इस्लाम में, तारीख़ में, कुरान में, हदीस में इसकी बहुत बड़ी अज़मत व शान है। इमाम आली मुकाम नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम, आप और आपके तमाम रुफ़ाका और आपके जान निसार, उनको मैदान करबला में जुल्मन शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मुताल्लिक़ दो चीज़ें, दो ख़याल, दो फ़िक्रों के ऊपर बात करनी है। एक तो ये है, हमारे यहाँ ये मशहूर है, इमाम आले मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहीद होना था, सो वो शहीद हो गए। ये अज़ल से फ़ैसला हो चुका था। आका अलैहिस्सलाम ने भी इसकी बिशारत दे दी, मौला अली मुश्किल कुशा ने भी इसके बारे में फ़रमाया। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहीद होना है, लिहाजा वो शहीद हो गए। अब इसमें एक चीज़ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान को कम करती है, वो ये है कि चूँकि उन्होंने शहीद होना था तो वो हो गए, यानी इससे ये साबित हुआ कि इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई ज़ाती किरदार नहीं है। बस ये कि तकदीर का मामला था, ये ऐसा लिखा था कि होना है तो बस वो हो गया। तो अब इसके साथ इंसान का जो अपना इख्तियार है या उसकी ताकत है या उसकी कोशिश है, उसकी मेहनत है, उसका मकसद है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम सब को पता है कि हमने मरना है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। तो अब एक बंदा ख़ुद ही जाकर किसी ट्रक के नीचे अपना सर दे दे या गले में फंदा डाल ले या जहर खा ले, तो आप क्या उसको कहेंगे कि इसने सही काम किया है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबको पता था कि आपने शहीद होना है, तो फिर आप क्यों गए? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये पता था, सबको पता था कि आपने शहीद होना है, लेकिन आप सिर्फ़ इसलिए नहीं गए हैं कि वहाँ मुझे शहीद कर दिया जाए। आप इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे मुझे शहीद कर दिया जाए। आपका मकसद शहादत नहीं था, आपका मकसद था उम्मत की इस्लाह, हक़ की सरबुलंदी और लोगों को सही इस्लाम से वाकिफ़ करवाना। यज़ीद के जुल्म, उसके फ़िस्क, उसके फजूर को ज़ाहिर करना, यज़ीद की और उसके किरदार की और उसके किरदार साज़ों की मुखालफत करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से निकले हैं तो आपने ये ऐलान फरमाया है कि मैं इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि अब निकलना ज़रूरी हो गया है, अब इसके ख़िलाफ़ निकलना ज़रूरी है।
लोगों को बताना ज़रूरी है, लोगों को नेकी का हुक्म देना ज़रूरी है। हम में मशहूर है कि नेकी का हुक्म ये है कि आप कहें कि नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो, नेक अमाल करो, रोज़ा रखो, तस्बीह पढ़ो, ज़िक्र व अज़कार करो, तिलावत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, तो ये भी नेकी है। लेकिन इससे बढ़कर जो बड़ी नेकी है वो ये है कि हक बात कहना, ज़ालिम, फासिक और फाजिर और जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करना, और जो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत को बदलना चाहता है उसकी मुखालफत करना, जो तमाम बुरे जराइम का मुर्तकिब होने के बाद भी ये दावा करता है कि मैं खलीफातुल मुस्लिमीन हूँ, उसकी हकीकत से लोगों को आगाह करना कि ये झूठा है, ये मक्कार है, ये कोई खलीफातुल मुस्लिमीन नहीं है, ना ये अमीरुल मोमिनीन है, ना ये इस शान के लायक है। बल्कि जो लोग इस शान और इस मकाम के लायक हैं वो अहले बैत कराम आका अलैहिस्सलाम की आले पाक हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मकसद के साथ निकले हैं, और अगर सिर्फ यही मकसद होता ना कि मैंने वहाँ जाके शहीद होना है, तो फिर आप कभी भी अपने बच्चों को और ख़वातीन को साथ लेकर ना जाते। और फिर अगर आप कहें कि जी शहीद होना था तो वो हो गए, तो फिर 10 मुहर्रमुल हराम को जो जंग हुई है उसका फिर क्या मकसद रह जाता है कि फिर सिर्फ वो जान देने के लिए मैदान में जाते रहें कि एक गया वो शहीद हो गया, दूसरा गया वो शहीद हो गया। उन्होंने होना ही शहीद था। उनका मकसद ये नहीं था कि हमने शहीद होना है, उनका मकसद था कि हमने यजीद की मुखालफत करनी है और हमने लोगों को हक बात पहुंचानी है। अब वो हक बात पहुंचाते हुए, हक के ऊपर चलते हुए, सच्चाई पर चलते हुए, लोगों को इनकी हकीकत को आगाह करते हुए अब उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है, इसीलिए उन्हें शहादत का अजीम मर्तबा मिला है। और दूसरी जो चीज़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो ये है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाना नहीं चाहते थे। पहली बात ये है कि वो शहीद होना नहीं चाहते थे, यानी कि वो इसलिए नहीं गए कि मैं वहाँ पे शहीद कर दिया जाऊँ, हालांकि उन्हें पता था कि मुझे शहीद कर देना है। वो मदीना पाक में भी शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ से निकल गए। मक्का पाक में शहीद करने की कोशिश की है, तो वहाँ से भी आप निकल गए। लेकिन इसलिए नहीं निकले कि फ़कत मुझे शहीद कर दिया जाए, बल्कि इसलिए निकले हैं कि हक़ बुलंद हो जाए, सच जो है वो वाज़े हो जाए, लोग हकीकत से वाकिफ़ हो जाए। और अब दूसरा कोई ये कहे कि शहीद होने के लिए नहीं गए हैं तो फिर अपनी जान बचाना चाहते थे, तो ये बात भी गलत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं थी, वो अपनी जान नहीं बचाना चाहते थे। अब ये रिवायतें मौजूद हैं, लोग कहते हैं जी कि जब सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बैत करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर यही कहना था तो फिर पहले ही तैयार हो जाते। अब यहाँ से ये लगता है कि शायद इमाम हुसैन फिर डर गए होंगे, इसलिए कहा कि अब मेरी जान बचने का एक ही रास्ता है कि मैं या तो यहाँ से निकल जाऊँ या फिर मैं जो है यजीद की बैत कर रहा हूँ। तो इसीलिए फिर मान गए, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर अपनी जान बचाना होती तो आप मदीना पाक में रह कर ही बचा सकते थे। अब कहते ठीक है जो तुमने करना है करते रहो और हमारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारी मुखालफत नहीं करेंगे। तो किसी ने आपको कुछ कहना ही नहीं था। अगर वहाँ पे नहीं तो मक्का पाक में आप रहते, कहते कि भाई जो मर्ज़ी करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहना था। तो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान बचाना होती तो उन्हें कूफा में, इराक़ में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। आप वहीं से मक्का पाक से निकले हैं तो किसी ऐसे रास्ते पे जाते, अरब से बाहर आ जाते, किसी दूसरे इलाके में आ जाते, दूसरे मुल्क में चले जाते, लोगों को पता ही ना होता कि आप किधर गए हैं। और ये नहीं है कि लोग निकले नहीं हैं, यजीद के डर से, यजीद की मुखालफत की वजह से, इनके जुल्म और इनके फिस्को फजूर की वजह से, और वो लोग
जो इनको नहीं मानते थे, जो इनकी बात पर राज़ी नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादती की गई, सख्ती की गई। जब उन्होंने देखा कि अब या तो बैत करना पड़ेगी तो या फिर हमारा जीना मुश्किल होगा, हमें शहीद कर दिया जाएगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए निकल गए, दूसरे इलाक़ों में चले गए कि जहाँ पे इन लोगों को इल्म भी नहीं है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी जा सकते थे, आप अपनी जान को बचा सकते थे। तो ये नहीं है कि वो अपनी जान को बचाना चाहते थे, उन्हें अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं थी, वो सिर्फ़ यज़ीद की मुखालफत चाहते थे और यज़ीद की जो सच्चाई है उसको वाज़े करना चाहते थे। अब इराक़ क्यों गए हैं, इधर क्यों गए, इसकी वजह यह है कि चूँकि उन्होंने खतूत लिखे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आएँ, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं और हम यज़ीद के मुखालिफ हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक अच्छा पहलू है कि लोगों के पास जो है ये पैगाम जाएगा, और अगर ये लोग अपनी बात में सच्चे साबित हुए तो फिर इसके साथ और कई लोग हैं जो यज़ीद के शर से और उसके जुल्म से बच जाएंगे। इसीलिए आप वहाँ से निकले हैं और रज़ाए इलाही के लिए निकले हैं, हक़ की सर बुलंदी के लिए निकले हैं। और चूँकि ना तो आपको अपनी जान की फ़िक्र थी, ना आप अपनी जान बचाना चाहते थे, और ना ही आप जो है ये चाहते थे कि फ़कत मुझे शहीद कर दिया जाए, तो इसीलिए आपने मेरे हर मकाम पे खुतबात इरशाद फरमाए हैं। आपने लोगों को बताया है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। इसीलिए ही तो आपके साथियों ने आपको छोड़ा नहीं है, वो गए नहीं हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान पेश की हैं। उन्हें पता था कि जो इमाम हुसैन का मकसद है वो सबसे अजीम है, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देगा अल्लाह उसे जो अजर देगा वो भी सबसे अजीम होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी एक करामत मुलाहिदा फरमाए कि मैदान करबला है, और मैदान करबला में आप लोगों को पता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे खैमे लगाए कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं था। अब जब आपको पता चल गया कि ये लोग जंग से बाज नहीं आएंगे, तो फिर आपने अपने जो अहले बैत हैं, ख़वातीन हैं, उनकी हिफाजत के लिए आपने जो एक ख़ास खैमा था उसके इर्द गिर्द आपने खंदक खोदी और फिर उसमें आपने आग जला दी, और सिर्फ़ वही रास्ता रखा कि जहाँ से आप वहाँ से निकल सकते थे या आ सकते थे, ताकि हम उनका मुकाबला भी कर सकें और अगर वो आएँ तो उनको रोक सकें, और इसके अलावा किसी और तरफ से हमारे खैमों के ऊपर कोई हमला आवर ना हो। तो एक जो शख्स है वो आया और उसने जब आग को देखा तो उसने कहा कि ए इमाम हुसैन, कि तुमने तो दुनिया में ही अपने लिए आग जला ली है। तो आपने फरमाया कि तुम्हें क्या लगता है कि हुसैन दोज़ख में जाएगा? तो उसने कहा कि हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन है सच्ची बात। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इसे दुनिया में भी आग का अज़ाब दे, इसे आखिरत में भी आग का अज़ाब दे। जो ही आपने ये दुआ फरमाई, अब वो अपने घोड़े पर सवार था, तो अपने घोड़ा उसका जो है वो फुदका और वो अपने घोड़े से गिरा और उसका जो पाँव है वो रकाब में फंस गया और वो घोड़ा दौड़ना शुरू हो गया। अब दौड़ते दौड़ते उसने उस शख्स को लाकर उसी आग में डाल दिया और वो उसी वक्त जो है वो तड़पता हुआ उस आग में मर गया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान वाज़े हो गई कि इनका जो मकाम अल्लाह के यहाँ है वो ये है कि अगर ये कह दें अल्लाह कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना मामरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकून लहू कुन फयकून, कि अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो अल्लाह फरमाता है हो जा, वो हो जाता है। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह फरमाता है कि हो जा और वो हो जाता है। और ये अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की शान है कि वो जो कहते हैं अल्लाह वो कर देता है। अल्लाह की शान है कि अल्लाह जो कहता है वो हो जाता है, और अल्लाह ताला के बंदों की ये शान है कि वो जो कहते हैं अल्लाह वो कर देता है। एक और शख्स है और उसने
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर उसने ताना दिया और उसने कहा कि ऐ हुसैन, देखो ये तुम्हारे सामने नहर फुरात जो है वो बह रही है और उसका पानी कितना साफ़ और शफाफ और ठंडा है, और वहाँ से कितने लोग पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं, हमारे जानवर भी पी रहे हैं और हमारा सारा लश्कर पी रहा है, लेकिन तुम्हें इस पानी का जो एक कतरा भी नसीब नहीं है। और उसने कहा कि तुम इस दुनिया में भी प्यासे हो और तुम आखिरत में भी प्यासे ही रहोगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जलाल आया। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, इसके ऊपर प्यास मुसल्लत कर दे, इसके ऊपर प्यास मुसल्लत कर दे। अब वो शख्स जो है वो अपने घोड़े से उतरा है और उसका घोड़ा दौड़ा और वो उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा है और उसको प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि वो प्यास 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 पानी पानी करता वो बोल रहा है। अब लोग उसको पानी पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पानी पिए जा रहा है और उसकी प्यास मर नहीं रही है। पानी उसके मुंह में डाल रहे हैं, पानी लगातार पी रहा है, लेकिन प्यास बढ़ रही है, यहाँ तक कि वो उसी प्यास के साथ वहीं पे जो है वो मर गया और जहन्नम में वासिल हो गया। तो ये उनकी शान है कि उन्होंने जो कहा अल्लाह ने वो कर दिया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई कहे कि उन्हें अपनी जान प्यारी थी, तो अगर वो कहते अल्लाह हमें बचा दे तो अल्लाह ने बचा लेना था, लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जान देने की कीमत पड़नी थी और उन्होंने जान दी है। तो कायनात आज भी उनकी शान बयान करती है, उनके नाम को सलाम करती है, उनकी ग़ुलामी पर फ़ख्र करती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो क़याम है, आपका ये जो खुरूज है और आपका ये जो जिहाद है और आपकी ये जो शहादत है, ये बहुत अजीम है और हमें इसे समझने की ज़रूरत है और हमें अपनी ज़िंदगियों में इसको नाफिज करने की ज़रूरत है कि ताकि हम देखें कि हुसैनियत क्या है और यजीदियत क्या है और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हम हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं या हम यजीद के रास्ते पर चल रहे हैं? तो अगर हम हुसैन के रास्ते पर चलेंगे तो फिर हमें हुसैन का साथ नसीब होगा, और अगर खुदा मुआफ़ करे अगर कोई यजीदी अमल हम में आ गया तो फिर हमारी जो आखिरत है वो तबाह हो सकती है। इसलिए फरमाया इमाम हुसैन को समझो। अगर तुमने इमाम हुसैन को समझ लिया तो तुम्हें दीन की समझ आएगी और तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और तुम आखिरत में भी कामयाब रहोगे। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।